लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। गीता का एक महावाक्य है जो कृष्ण वाणी के नाम से जाना जाता है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। संसार में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके मृत्यु के बाद भी उनका नाम अमर हो जाता है। ऐसे ही एक महान शख्सियत जिनका संबंध भारतीय संविधान से है और संविधान के दिशा में उनके द्वारा किया गया प्रयत्न आज भी प्रासंगिक है। मैं नाम लेना चाहता हूँ केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई और उनका जन्म 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। उनका जन्म 9 दिसंबर 1940 में हुआ था और उनका देहावसान हो गया 6 सितंबर 2020 को। संविधान के मूल ढांचे का नाम आपने अनेक बार अपनी परीक्षा में और संविधान की पुस्तक में पढ़ा होगा। उसके अंतर्गत आपने जिस शख्सियत का नाम सुना उनका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक वाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निस्तारित किया गया था। वर्तमान में संसार के अनेक अदालतों में आज भी यह निर्णय 48 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक है और दुनिया भर के अनेक अदालतों में यह निर्णय आज भी कोट किया जाता है। इस फैसले के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बनाम केरल राज्य के निर्णय 1973 के 16 वर्ष के बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनवर हुसैन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनवर हुसैन वर्सेस बांग्लादेश वाद के अंतर्गत संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और संसार के अनेक अदालतों में यह नाम अमर हो गया। संसार में जब कभी भी कानून के समक्ष अड़चन आती है या कोई बाधा उत्पन्न होती है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का यह निर्णय हमको रास्ता दिखाता है और यह भारतीय संविधान के अंतर्गत मील का पत्थर साबित हुआ। देखने की बात है कि आखिर केशवानंद भारती कौन थे। केशवानंद भारती केरल के शंकराचार्य कहे जाते हैं। इनको केरल का शंकराचार्य कहा जाता है। एक मठ के संस्थापक थे। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इन्होंने अदालत में क्यों आया। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती के आने का मूल कारण था केरल भूमि सुधार कानून। केरल भूमि सुधार कानून जिसे 29वां संशोधन 1972 के रूप में जाना जाता है। इस कानून के द्वारा मठ
हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण, हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना चाहती थी। केरल सरकार का उद्देश्य था कि मठ के हजारों एकड़ भूमि को हथिया लिया जाए। इसी कानून को चुनौती देने के लिए, इसी कानून को चुनौती देने के लिए लोगों के द्वारा यह सलाह दी गई थी कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत केशवानंद भारती कभी भी दिल्ली नहीं गए ना। उन्होंने केस को फाइल कर दिया और केस को फाइल करने के बाद आप वो दिल्ली जाना आवश्यक नहीं समझे। आपने एक ऊपर लिखी गई पुस्तक के संदर्भ में भी उन्होंने कहा था कि मुझको इस पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं है और लेखक के द्वारा न ही इसके संदर्भ में मुझसे किसी भी प्रकार से संपर्क किया गया। आपके लिए स्मरणीय बात यहाँ पर यह है, आपके लिए स्मरणीय बात यहाँ पर यह है कि इस निर्णय के द्वारा प्रस्तावना सहित मूलाधिकार एवं अन्य विषयों में कहा गया कि संसद के द्वारा इसमें उल्लिखित मूल ढांचे के सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से मूल ढांचे का सिद्धांत संबंधित हो गया है किससे? न्यायिक निर्णय के द्वारा। यह सिद्धांत किस प्रकार से आया है? यह संविधान का मूल भाग है या यह न्यायिक निर्णय के द्वारा आया? तो क्या बताना है कि यह न्यायिक निर्णय के द्वारा विकसित हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के द्वारा। इस प्रकार से एक बात आपके लिए उल्लेखनीय है कि केशवानंद भारती इसके मैक्सिमम पक्ष पर हार गए। केवल उनको आंशिक जीत ही इस मुकदमे में, केवल आंशिक जीत ही इस मुकदमे में प्राप्त हुई थी, लेकिन संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया। लेकिन संसद की शक्ति को इसके द्वारा सीमित कर दिया गया था। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के द्वारा यह कहा गया कि संसद के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा संविधान का वह भाग है जिसको खत्म करने से संविधान का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। इसी संदर्भ में हम लोग अगर देखें कि इसके द्वारा किन चीज़ों को संविधान का मूल ढांचा बतलाया गया, तो लोकतंत्र, गणतंत्र, संविधान का संघीय ढांचा, कानून का
शासन न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, नागरिकाधिकार एवं स्वतंत्रता। अनेक भागों को संविधान के मूल ढांचे के रूप में इनके द्वारा उल्लिखित किया गया और इस बात को बतलाया गया कि संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित करने का इसको अधिकार नहीं है। देखिए, यहाँ उल्लेखनीय बात एक अन्य यह है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा ही एक ऐसा मुकदमा है जिस पर सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन किया गया था। आपको याद रखना है कि इस पर सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन किया गया था। इसमें कुल 13 न्यायाधीश थे। कुल 13 न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति सीकरी की अध्यक्षता में यह न्यायमूर्ति सीकरी के अध्यक्षता में यह निर्णय 7-6 से किया गया था। 7 न्यायाधीश पक्ष में थे और 6 न्यायाधीश विपक्ष में थे। यह सबसे बड़ी इसलिए भी संविधान पीठ है क्योंकि इसके अंतर्गत 703 पन्ने का निर्णय हुआ था। 703 पन्ने में यह निर्णय हुआ था और इसमें कुल 11 अलग अलग निर्णय हुए थे। 11 अलग अलग निर्णय भी इसके द्वारा किए गए थे। यह एक ऐसा मुकदमा है जिस पे सबसे अधिक दिनों तक सुनवाई चली। यह एक ऐसा मुकदमा है, यह एक ऐसा मुकदमा है जिस पर सबसे अधिक दिनों तक सुनवाई हुई थी। इसमें कुल सुनवाई के दिन 68 दिन है। 68 दिनों तक इस पर सुनवाई हुई और इस मुकदमे के बाद आज तक सबसे अधिक सुनवाई वाला मुकदमा है अयोध्या प्रकरण। और अयोध्या प्रकरण पर कुल 40 दिन तक सुनवाई हुई है। यह सुनवाई 68 दिनों की 31 अक्टूबर 1972 से प्रारंभ होकर 23 मार्च 1973 ईस्वी तक चली। 23 मार्च 1973 ईस्वी तक चली। इस प्रकार से हम लोग अपने इस विशेष क्लास में हम बात कर रहे थे केशवानंद भारती, जिनके विषय में हमने आपसे कहा कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। केशवानंद भारती आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा इस मुकदमे के माध्यम से भारत का लोकतंत्र अत्यंत मजबूत हो गया और संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और वर्तमान में यह भारतीय संविधान के अंतर्गत मील के पत्थर के रूप में याद किया जाता है। चलिए, आज अपने इस क्लास के माध्यम से हम केरल के इस शंकराचार्य को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।